सुधांशु जिनका नाम है, जिन्होंने गोलीबारी की है, उन्होंने मुझे पकड़ा, बोला कि बाहर आओ। फिर आप मुझे बाहर जैसे ही मैं निकला हूँ और उन्होंने यहाँ से गोली फायरिंग कर दी। गोली फायरिंग की और एक लड़का और उनके साथ था हाफ पैंट में, उन्होंने मुझे पूरा पकड़ लिया, कॉलर से मुझे भेजने लगे। आजीएमएस के पीछे एक दुकान है अंशिका मेडिको, उनके दुकान पे फायरिंग हुई कि बगल वाले एक दुकान से इनकी झगड़ा हुई थी सुबह में, इसी के बदले की भावना से फायरिंग की। इस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं और इसका क्या समाधान निकाला जाए, इस पे हम लोग आपस में एक मीटिंग करके फिर इसका समाधान निकाला जाए। राजधानी पटना में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि अब दिन दहाड़े फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला राजधानी पटना के आईजीएमएस 3 नंबर गेट का है। शेखपुरा बगीचा के अंतर्गत यह आता है और न्यू अंशिका मेडिकल हॉल में तकरीबन 6 से 7 अज्ञात लोग आते हैं और न्यू अंशिका मेडिकल हॉल के बाहर हवाई फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस दल बल के साथ यहाँ पर पहुँचती है और आम लोगों के सहयोग से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद है और तमाम पहलुओं पर अब जांच करने में जुट गई है। हालांकि यहां पर से एक खोखा भी बरामद किया गया है। सचिवालय डीएसपी अनु कुमारी खुद यहां पर जांच करने के लिए आई थी और तमाम सीसीटीवी कैमराओं को खंगालने में अब पटना पुलिस जुट गई है। अब देखना यह होगा कि अपराधी जो कि 6 से 7 की संख्या में राजधानी पटना के पौष इलाके कहे जाने वाले दवा मंडी लगातार यहाँ पर है और दवा व्यवसायियों पर यह गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के लिए आए थे और कहीं न कहीं जो अज्ञात व्यक्ति थे हवाई फायरिंग कर करके यहाँ से फरार हो गए हैं। लगातार अब सीसीटीवी कैमराओं की मदद से उनकी पहचान करने में पुलिस अब जुट गई है और इस पर आपको बता दें कि जो दवा व्यवसायी हैं यहाँ पर पीड़ित पक्ष क्या बयान दे रहे हैं, पहले जरा यह देखें। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। हम दुकान पर बैठे हुए थे काउंटर पर, 8 आदमी आया, दुकान में घुस गया और मेरा स्टाफ को गाली उली देने लगा, धमकी देने लगा, पूरा के मार देने से मेरा स्टाफ को कहा तुम डांटा, क्योंकि उससे सवेरे 7-8 बजे सुबह मेरा स्टाफ उसका स्टाफ को डांटा था। वो मेरा ग्राहक आता है दुकान में, उसका पुर्जा छीन के लेकर भाग जाता है, इसलिए डांटा था। तो 7-8 आदमी आया आज और उसके बाद 1-1:30 बजे आया, उसके बाद बहुत धमकी दिया, मार देंगे, यह कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा बोल उड़ के। उसके बाद एक स्टाफ को अमित कुमार को बाहर खींच लिया और फिर गोली पिस्तौल टान दिया। उसके बाद ये चलवाए गोली हवाई फायरिंग ऊपर चला गया। आईजीएमएस में जो दलाल रहते हैं उनके द्वारा ये फायरिंग जी जी जी, नहीं एक माँ मेडिकल दुकानदार है, अंदर में दुकान है जी हाँ, यही नहीं त्रिभुवन अपार्टमेंट है यहाँ पर उसी का, तो वही दुकान में लोग आया था, वही लोग थे और आ करके 1:30 बजे 1 से 1:30 बज रहा होगा, कितने लोग थे? 7-8 लोग थे। आप ही दुकान में सामने हम भी थे। उसके बाद बाहर निकले, उसके बाद 3 राउंड गोली चलाए, उसके बाद गाली देते निकल गए। 3 राउंड चला। पुराना कुछ विवाद भी रहा है? नहीं, कोई विवाद नहीं था। सुबह सिर्फ यही था कि सुबह मेरा स्टाफ उसको डांटा था, उसका स्टाफ को, कि हमारा पूजा क्यों छीन कर भाई थे, बस यही कारण था। क्या कोई घायल भी हुआ? नहीं, घायल नहीं हुआ। परिचय दीजिए अपना। प्रमोद कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह, घर से पूरा बगीचा, दुकान का नाम न्यू अंशिका मेडिकल। कि यहाँ पर काफ़ी प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। आप लोग यहाँ पर थे जिस समय गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया? हल्ला हुआ। हम अपने दुकान पे साइड थे, उधर मतलब दुकान की तरफ थे, उधर मेरा भाई सब दोस्त सब जान पहचान है, तो मेरा घर यहीं पे है, तो उधर हल्ला हुआ कि गोली चली है, गोली से हम लोग आए, पता चला कि 4 राउंड गोली चली है, 3 राउंड से 4 राउंड। कोई घायल नहीं ना हुआ? नहीं, कोई घायल। गोली चला करके फरार हो गया सब कोई? हाँ, गोली चला के सब लोग फरार हो गए। एक व्यक्ति को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा? एक व्यक्ति को पुलिस के सामने हाँ पकड़ा गया, पब्लिक के सपोर्ट और प्रशासन के सपोर्ट से। 1-2 प्रशासन मतलब अपना कुछ काम चाहे आ रही थी, उधर से पब्लिक लोग दौड़ा है तो प्रशासन रोकी है, पकड़ा है। आप प्रत्यक्षदर्शी थे, उस समय थे दुकान में? जी सर, हमारे ही साथ वारदात हो रही थी। क्या हुआ था सर? हम अपने दुकान में बैठे हुए थे, करीबन 7-8 लोग आए अंदर दुकान में। वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं थी सर, बाहर में सुबह 11 बजे के आसपास में कुछ लड़के लोग यहाँ पे इसमें क्या हालत में या कुछ कहिए हमारे कस्टमर को तंग करते थे। ये हालात 2-3 दिन से चल रहा था। दलाल ही होंगे ना? हाँ, कोई भी हो। हाँ। तो वो लोग अपना काम कर रहे थे, जो भी हो। तो हमारे कस्टमर आके हमको कंप्लेन करते थे कि देखिए ना भैया, आते हैं तो ऐसा दिक्कत होता है, वो लोग स्मैक पी रहता है, पूजा छीन लेता है, ये करता है। हमारे दुकान के सामने ही ऐसा हुआ था, तो हम लोग मना किया उन्हें सुबह में
मना करके भगा दिया। जो भी अपना धक्का मुक्का करके उसको भगा दिया कि जाओ, यहाँ पे नहीं रहना है तो नहीं रहना, आप जहाँ दुकान पे रहते हो वहाँ रहो। फिर हम बैठे हुए थे करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में 7-8 लोग आए दुकान पे और मुझे उन्होंने बोला कि यही था एक लड़का जो था सुधांशु जिनका नाम है, जिन्होंने गोलीबारी की है। उन्होंने मुझे पकड़ा, बोला कि बाहर आओ पहले आप। मुझे बाहर जैसे ही मैं निकला हूँ और उन्होंने यहाँ से गोली फायरिंग कर दी। गोली फायरिंग की और एक लड़का और उनके साथ था हाफ पैंट में, उन्होंने मुझे पूरा पकड़ लिया, कॉलर से मुझे भेजने लगे ताकि एक लड़का भी पकड़ा है। हाँ हाँ, एक लड़का पंकज नाम का लड़का पकड़ाया है जो कि साथ में दुकान पे मेरे आया हुआ था, वो लोग के साथ में वो पकड़ाया है, तो अभी थाने में जब्त है। और बाकी जो भी था तो आपको बता दें कि आईजीएमएस का एरिया है, 3 नंबर गेट है और यहाँ पर दलालों का वर्चस्व पूरी तरीके से जारी है। हालांकि आपको बता दें कि आईजीएमएस में अंदर में भी काफ़ी जो दलाल होते हैं, पीड़ित जो मरीज होते हैं उनका पुर्जा लेते हैं और पुर्जा ले करके अलग अलग दुकानों में जाते हैं और अपने कमीशन के लिए दुकानों में जा कर के दवा खरीदते हैं। दवा के लिए ही झगड़ा हुआ था कि इस दुकान में ना आकर के दूसरे दुकान में ज़बरदस्ती कस्टमर को वो लोग ले जाते थे और उसी को बात विवाद को लेकर के यह झगड़ा हुआ था और हवाई फायरिंग की गई थी। हालांकि आपको बता दें यह पहली घटना नहीं है, कई बार ऐसी घटनाएं वारदात यहाँ पर घट चुकी हैं दलालों के द्वारा और आईजीएमएस में दलालों का वर्चस्व लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि जो लगातार जो दलालों का वर्चस्व है यहाँ पर आखिरकार कब खत्म होगा। आईजीएमएस के पीछे एक दुकान है अंशिका मेडिको, उसके ऑनर राजेश कुमार सिंह जी हैं। उनके दुकान पे फायरिंग हुई और जब पूछताछ हुई तो पता चला कि उनकी बगल वाले एक दुकान से इनकी झगड़ा हुई थी सुबह में। इसी के बदले की भावना से फायरिंग की गई है। हवाई फायरिंग थी और कोई घायल नहीं हुआ है और अभी एफएसएल टीम ही आई जांच कर रही है, आगे की जांच। एक खोखा भी बरामद हुआ। जी हाँ, एक खोखा बरामद हुआ। हाँ जी, इस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं और इसका क्या समाधान निकाला जाए, इस पे हम लोग आपस में एक मीटिंग करके फिर इसका समाधान निकाला बताया जाए। जा रहा है कि सभा की ऊर्जा को लेकर भी विवाद हुआ। इस बिंदु पे हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।